अकोला जिले के रायखेड़ में एक बाघ ने बैल का शिकार किया है। गनीमत रहा कि बाघ ने किसान पर हमला किया। इस घटना के बाद से स्थानीय किसान बाघ की दहशत में हैं। अकोला जिले के रायखेड़ गांव के किसान विनोद माडोकार अपनी बैलगाड़ी से खेत में गए थे। वहां खेत से कपास निकालने के पहले उन्होंने बैलों को पास में एक झोपड़ी में बांध दिया और उसके बाद खेत में कपास निकालने चले गए। खेत में काम करने के बाद वे अपने बैलों को देखने के लिए गए तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि बाघ ने बैल का शिकार किया था। बाघ के शिकार की बात आसपास के ग्रामीणों तक फैल गई, जिसके बाद इस संबंध में वन विभाग को भी जानकारी दी गई। कुछ ग्रामीणों ने भी बाघ को देखा था, हालांकि बाद में बाघ दूसरे गांव की ओर चला गया। बाघ के इस हमले की घटना से ग्रामीण काफी दहशत में हैं। अकोला में जाति सत्यापन समिति में कार्यरत ठेका कर्मचारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। सहायक अनिल दयाल को 5,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से कास्ट सर्टिफिकेट में त्रुटि निकालने के लिए रिश्वत की मांग की थी। पातुर तहसील के दिग्रस निवासी एक 32 वर्षीय पुरुष और उसकी पत्नी ने कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अकोला में जिला जाति सत्यापन समिति को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जाति सत्यापन समिति में शोध सहायक के पद पर कार्यरत 25 वर्षीय अनिल कचरुअप्पा दयाल ने शिकायतकर्ता से कोई गलती न करने और प्रस्ताव के शीघ्र निपटाने के लिए 6,000 रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। 22 अक्टूबर को पंचों के समक्ष एसीबी टीम द्वारा की गई एक जांच में आरोप सिद्ध होते ही कार्रवाई कर आरोपी सहायक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। हे जे इलोसे आहेत ते मानधन तत्वावर आहेत आणि जात पडताळणी कार्यालयामध्ये यातील जे कंप्लेनंट होते त्यांनी कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेटची मागणी केली असता किंवा त्याच्यामध्ये त्रुटी न काढण्यासाठी या इलोसेने तक्रारदाराकडे 6,000 रुपयाची मागणी केलेली होती। त्याच्याऐवजी तडजोडीअंती ही 5,000 रुपयाची लाच त्यांनी आज रोजी 15:50 वाजताच्या सुमारास सापळा दरम्यान त्याच्याकडून हस्तगत करण्यात आली आहे। त्यांनी स्वीकारलेली लाच हस्तगत करण्यात आली आहे। बुल्ढाना जिले के शेगांव के तलाटी को रिश्वत लेने के मामले में खामगांव की कोर्ट ने 1 साल का कारावास और 15,000 रुपए के दंड का फैसला सुनाया है। गिरफ्तार तलाटी ने घर के रजिस्ट्रेशन के लिए फिरियादी से 3,000 रुपए का रिश्वत लिया था। बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील के तित्रव निवासी चिंताराम हिंग ने शेगांव भाग 2 में 16 मार्च 2016 में घर खरीदे थे। घर का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उन्होंने शेगांव भाग 2 के तलाठी सुनील ठोमरे के पास आवेदन दिया था, लेकिन घर के पेपर पर नाम में फेरफार के लिए तलाठी सुनील ठोमरे ने चिंतामन हिंगने से 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस संबंध में फिरियादी ने अकोला एसीबी से शिकायत की थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने रिश्वतखोर तलाठी को उसके कार्यालय में ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में खामगांव की विशेष कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया और रिश्वतखोर तलाठी को 1 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी तलाठी सुनील ठोमरे के खिलाफ अकोला में एक धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज है। बुल्ढाना जिले के खामगांव में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। अपनी गाड़ी में दोस्तों के साथ घूमने निकले फिरियादी की गाड़ी को पूछताछ के बहाने पुलिस ने रोका और गाड़ी को थाने में जमा कर दिया। यही नहीं बल्कि वाहन मालिक को बताए बिना ही पुलिस ने गाड़ी किसी और को सौंप दी। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार परिषद में फरियादी वाहन मालिक ने पुलिस पर आरोप लगाया, जबकि दूसरी ओर पुलिस ने गाड़ी उनके ही कब्जे में रहने की बात कही है। अकोला जिले के तेल्हरा तहसील के मनात्री निवासी अनंत थोरात शेगांव में एक सामान्य अस्पताल एम्बुलेंस में ड्राइवर के रूप में कार्यरत है। उनके दावे के अनुसार 6 अक्टूबर को वो और उनके दोस्त त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आर्टिका कार में शेगांव से त्र्यंबकेश्वर जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कागजात दिखाने के बाद भी पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली। उन्होंने नांदुरा पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा उनसे कहा गया कि अगर उन्हें वाहन चाहिए तो उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कोर्ट जाने के लिए कोई पुलिस दस्तावेज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्हें पुलिस थाने से फोन पर गाली गलौज और धमकियां मिलने का भी आरोप लगाया। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई है। अन्याय वृत्तीचा इथं परिचय दाखवलेला आहे।
गाडी कुठल्या गुन्ह्यात आहे हे साधा मूलभूत अधिकार आहे नागरिकांचा विचारायचा, की बाबा कुठल्या गुन्ह्यात अटक आहे काय आहे. परंतु या गोष्टीची माहिती न देता त्यांना दमदाटी करून गुन्हे नोंदवायची धमकी देणे आणि त्यांना कोर्टाशिवाय आम्ही तुमची गाडी सोडणार नाही किंवा गाडी परस्पर दुसऱ्यांना देणे, असा सगळा हा कारभार नांदगाव पोलिसांनी केलेला आहे. आणि याची ह्या चुकीच्या पद्धतीचा त्यांनी SP साहेबांकडे तक्रारसुद्धा केलेली आहे. परंतु आज 20-22 दिवस झाले त्या तक्रारीवर कुठली कारवाई झालेली नाही, कुठली विचारपूस नाही, कुठला लेखी त्यात जबाब नाही. असं असतानाही ही अन्यायपूर्वक कारवाई यांच्यावर झालेली आहे. तरी ही कारवाई SP साहेबांनी लक्ष घालून त्वरित या निराकरण करावं. इस मामले में नंदुरा पुलिस से संपर्क किया गया तो उन्होंने जानकारी दी कि वाहन धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है. थानेदार संग्राम गावंडे ने UCN को बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन उनके कब्जे में है, मामला लंबित है और अदालत के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. हाल ही में होने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा में दिव्यांगों को परीक्षा देने की संधि स्वास्थ्य विभाग ने दी है. सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत गट अ और गट ड की परीक्षा 24 और 30 अक्टूबर को ली जाएगी. सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग अकोला मंडल और महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से ये परीक्षा ली जा रही है. परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी. ये जानकारी आरोग्य उप संचालक डॉक्टर राजकुमार चौहान ने दी है. दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था किए जाने की बात भी उन्होंने कही. सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग अकोला मंडल और महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से गट क के लिए अकोला में रविवार सुबह 46 किलो में परीक्षा देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें 13,272 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे. अमरावती में 21 परीक्षा केंद्रों पर 1,297 सुबह के सेशन की संख्या है, तो दोपहर के सेशन में 55,597 विद्यार्थी रहेंगे. अकोला में 13,272 विद्यार्थी, 46 केंद्र और अमरावती में 78 केंद्रों पर 21,960, यवतमाल में 38 केंद्रों पर 10,878, वाशिम में 26 केंद्रों पर 5,915 और बुल्ढाना में 13 केंद्रों पर 4,272 विद्यार्थी परीक्षा देंगे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत गट क आणि गट ट च्या भरती संदर्भात दिनांक 24 ऑक्टोबर आणि 30 ऑक्टोबरला सार्वजनिक उपसंचालक आरोग्य सेवा अकोला मंडळ आणि महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभाग यांच्यामार्फत परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यामध्ये ही परीक्षा 2 क्षेत्रामध्ये आयोजित करण्यात आलेली आहे. गट क च्यासाठी अकोला डिव्हिजनमध्ये अकोल्यामध्ये सकाळची बैठक व्यवस्था 46 शाळेमध्ये 13,272 विद्यार्थी, अमरावतीमध्ये 2 परीक्षा केंद्रावरती 1,297 अशी एकंदरीत सकाळची सत्राची संख्या आणि दुपारची संख्या जी आहे ती आहे 55,597. यामध्ये अकोलामध्ये 46 सेंटर 13,272, अमरावतीमध्ये 78 सेंटर त्यामध्ये 21,960, यवतमाळमध्ये 38 सेंटर 10,178, वाशिममध्ये 26 सेंटरमध्ये 5,915, बुलढाणामध्ये 13 सेंटरमध्ये 4,272 अशी ही बैठक व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. जो दिव्यांग उम्मीदवारों ने लेखन प्रतियोगिता के लिए आवेदन दिए हैं, महाराष्ट्र सरकार ने 2014 में निकाले गए GR के मुताबिक व्यवस्था की गई है. जो विद्यार्थी दृष्टिहीन, डिस्प्रेसिया, हड्डियों की बीमारी से ग्रस्त है, ऐसे उम्मीदवारों को केंद्र पर 2 घंटे पहले उपस्थित होना है. उनके पास के दिव्यांग प्रमाण पत्रों को केंद्र पर उपस्थित सुपरवाइजर से जांच करवा कर लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से परीक्षा देने की अनुमति दिए जाने की जानकारी स्वास्थ्य उप संचालक डॉक्टर राजकुमार चौहान ने दी. मंडळी, माझ्या वतीने सगळ्या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा. यात सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे दिव्यांग उमेदवार आहेत ज्यांनी लेखनिकसाठी अर्ज केलेले आहेत त्यांच्यासाठी महत्त्वाची सूचना. महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार 2014च्या GR नुसार ज्या विद्यार्थ्यांना दृष्टिहीन, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, सेरेब्रल पाल्सी आणि डिस्लेक्सिया या 5 आजाराने बाधित असलेल्या दिव्यांग उमेदवाराने तुम्हाला दिलेल्या सेंटरवर 2 तास आधी जाऊन तुम्हाला दिलेलं प्रमाणपत्र, अपंगाचं प्रमाणपत्र आमच्या सुपरवायझरकडून तपासणी करून आरोग्य विभागामार्फत नेमलेल्या लेखनिका तुम्हाला मिळेल. माझी परत एकदा सगळ्या दिव्यांग उमेदवाराला विनंती आहे की त्यांनी तुम्हाला दिलेल्या परीक्षा केंद्रावर 2 तास आधी जाऊन आपण महाराष्ट्र शासनाने दिलेलं अपंगाचं प्रमाणपत्राची तपासणी करून घ्यावी.
आणि या मी नमूद केलेल्या 5,000मध्ये जर उमेदवार असेल तर त्यांनाच लेखनिक मिळेल, कृपया नोंद घ्यावी। शहर में आवारा सुअरों की बढ़ती संख्या अकोला वासियों के लिए सरदर्द बन गई है, जिसे देखते हुए महानगर पालिका द्वारा नियुक्त किए गए कॉन्ट्रैक्टर ने बड़ा अभियान छेड़ते हुए एक ही दिन में 600 से अधिक सुअर पकड़े। जूने शहर में कुछ सुअर के व्यापारियों ने कॉन्ट्रैक्टर के वाहन पर पत्थरबाजी भी की। ऐसी घटनाओं से बिना डरे भविष्य में कार्रवाई जारी रखने की बात मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी ने कही। शहर में आवारा सुअरों ने आतंक मचाया हुआ है, जिससे सर्वसामान्य नागरिक परेशान है। सुअर पालन करने वाले बहुत से व्यापारी महानगर पालिका के स्वच्छता और स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मचारी पद पर सेवा दे रहे हैं, जिससे इस समस्या का हल निकालने के लिए कड़े निर्णय की जरूरत आ पड़ी। महानगर पालिका के तत्कालीन आयुक्त नीमा अरोरा ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आवारा सुअरों का स्थानांतरण करने का सोचा है। सुअरों को पकड़ने के लिए कर्नाटक के ग्रुप की नियुक्ति करने के बाद पुलिस बंदोबस्त में 25 जुलाई को उत्तर जोन, आकोटफैल, बापूनगर आदि इलाकों में 250 से अधिक सुअर पकड़ने की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद फिर एक बार महानगर पालिका आयुक्त कविता द्विवेदी ने इस मुहिम को शुरू करते हुए 600 से अधिक सुअरों को पकड़ने की जानकारी दी है। पातुर नगर परिषद में माझी वसुंधरा अभियान में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसकी चर्चा राज्य भर में हो रही है। ये बात जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने नगर परिषद को दी गई भेंट के दौरान कही। नगर परिषद ने पिछले साल माझी वसुंधरा अभियान मुहिम में जिला स्तर पर पहला स्थान हासिल किया था। नगर परिषद के काम का जायजा लेने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य स्तर पर अच्छे काम करने की क्षमता पातुर नगर परिषद में है। जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने नगर परिषद के भंडाराज बुद्रुक में होने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग कर खाद बनाने के प्रोजेक्ट पर समाधान व्यक्त किया। पातुर नगर परिषद के मुख्य अधिकारी सोनाली यादव ने प्रकल्प के लिए 24 घंटे बिजली और सुरक्षा दीवार बांधकर देने का प्रस्ताव जिलाधिकारी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के चारों स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मुहिम चलाने, बिजली बचत करने के लिए प्रत्येक घर पर सोलर पैनल लगाने और स्वर्ण नदी को गहरा करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिलाधिकारी अरोरा ने नगर परिषद प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों को संतोषजनक बताया है। सार्वजनिक सेवा में सक्रिय लायंस क्लब अकोला एलीट और लायंस क्लब हार्मोनी द्वारा महानगर में लोगों के लिए ब्रेस्ट कैंसर निदान पर निःशुल्क व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका महिलाओं ने बड़ी संख्या में लाभ उठाया। लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3234 H2 के अंतर्गत लायंस क्लब अकोला एलीट और लायंस क्लब अकोला हार्मोनी की ओर से शनिवार को सुबह 10:30 बजे अमान खां प्लॉट रोड स्थित सूरज सोनोग्राफी सेंटर में ब्रेस्ट कैंसर पर ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना बागड़ी एवं डॉक्टर रुचिता बागड़ी ने ब्रेस्ट कैंसर पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में लायंस इंटरनेशनल के पूर्व संचालक डॉक्टर नवल मालू और रीजनल चेयरपर्सन नितिन करवा उपस्थित थे। इस व्याख्यान में डॉक्टर बागड़ी द्वारा ब्रेस्ट कैंसर का निदान एवं स्वयं जांच कैसे करें, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी महिलाओं को दिया गया। इस निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर व्याख्यान का महिलाओं ने बड़ी संख्या में लाभ उठाया। महिलाओं के आधुनिक ब्रांडेड एवं उच्च कोटि के ड्रेस के लिए पहचाने जाने वाले वरद बुटीक का अकोला शहर के स्थानीय गोरक्षण रोड के VHB कॉलोनी परिसर में एक ब्रांच शुरू किया गया है। इस बुटीक का उद्घाटन ज्येष्ठ समाज सेवी मोतीलाल अग्रवाल और किरण अग्रवाल के हाथों हुआ। वरद बुटीक में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली की पॉपुलर कुर्ती, आधुनिक फैशनेबल डिजाइनर साड़ियाँ, सभी प्रकार के आधुनिक फैशनेबल ड्रेस मटेरियल, लेडीज गर्ल वेस्टर्न वेयर, दोहर, सभी प्रकार के बेडशीट्स, दर्जेदार हैंडलूम आदि किफ़ायती दाम में उपलब्ध है। सुसज्ज पार्किंग, आरामदायी वातावरण, आधुनिक साज सज्जा एवं नए परिवेश में ड्रेस मटेरियल की अनेक वैरायटी उपलब्ध है। वरद बुटीक के उद्घाटन पर अकोला शहर के गणमान्य नागरिक ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। अकोला शहर के गोरक्षण रोड पर VHB कॉलोनी की पानी की टाकी के पास वरद बुटीक में अपने मनपसंद कपड़े की खरीदारी अकोला वासी कर सकते हैं। मैं कृष्णा रितेश अग्रवाल। आज हमारे बुटीक का वरद बुटीक का आज इनॉग्रेशन हुआ है। इसमें मेरे पास वेस्टर्न कुर्तीज़, वेस्टर्न साड़ीज़, डिज़ाइनर साड़ीज़ और बेडशीट्स और काफ़ी कुछ वैरायटीज़ है जिसका आप लाभ ले सकते हो। दिवाली के पर्व पर हमने बहुत कुछ वैरायटीज़ लाई है जिसे आपको लेना है। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अकोला न्यूज़।